हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बलराम पांडे हमारे साथ हैं बदायूं से, रतीश त्रिवेदी उन्नाव से और शैलेश अरोड़ा लखनऊ से लगातार हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। और ये तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स देने के लिए। रतीश के पास चलते हैं। उन्नाव से क्या अपडेट है आपके पास रतीश? देखिए, सुबह 11 से 3 बजे का वक्त था, लेकिन 2 बजे के अंदर ही 51 लोगों जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य थे वो सभी 51 लोगों ने अपना मतदान कर दिया। और सबसे आखिरी अगर वोट कहा जाए तो सबसे आखिरी वोट एक महिला जिला पंचायत सदस्य का था जो सुमेरपुर की थी, पुष्पा। इसके साथ ही सुबह से जो सरगर्मी चल रही है वो इस बात की है कि जो बीजेपी के घोषित प्रत्याशी हैं, बीजेपी के शगुन सिंह और जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी हैं अरुण सिंह, उनके बीच फाइट है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनकी प्रत्याशिता तो बरकरार थी, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने भी पार्टी से अपने आप को किनारे कर लिया था। यानी दो लोगों के बीच मुकाबला मुख्य माना जा रहा है। और इन दोनों के पक्ष में दोनों के जो लोग हैं, दोनों खेमे के जो लोग हैं, वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 3 बजे से मतगणना शुरू होनी है और 1 घंटे का वक्त लगेगा, 1 घंटे से 2 घंटे का वक्त। ठीक है रतीश, और 3 बजने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी हैं, कुछ सेकंड्स बाकी है मतगणना शुरू होने में। बदायूं चलते हैं बलराम के पास। वहां से क्या जानकारी है आपके पास बलराम? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें बदायूं की तो यहाँ पर 2:10 तक पूरे मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया था। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें बदायूं की तो बदायूं में 51 मतदाता थे जिन्होंने अपना मतदान 2:10 तक पूरा कर लिया था। अब सभी को इंतजार है काउंटिंग की कि यानी मतगणना हो और रिजल्ट सामने आए कि आखिरकार किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है और किसके सर पर हार का। तो कुल मिला के अब चाहे समाजवादी पार्टी खेमा हो या भारतीय जनता पार्टी खेमा हो, सभी को ये इंतजार है कि आखिरकार जीत किसके सर बनती है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें राजेंद्र देखने को मिली हैं बदायूं में, ये माना जा आपको रहा बता दें, बिल्कुल बलराम रोकेंगे, वक्त खत्म, मतदान का वक्त खत्म, वोटिंग का वक्त खत्म। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मतगणना यानी काउंटिंग का वक्त शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में मतगणना भी पूरी हो जाएगी और सामने आ जाएगा परिणाम। पता चल जाएगा 53 जिलों में कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। यहां पर जहां कहीं भी मतदान हुआ है, मुकाबला है ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और सपा के बीच में। और बड़ी अपडेट ये कि मतगणना का वक्त, काउंटिंग का वक्त शुरू हो गया है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मतगणना का वक्त शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, जहां जहां पर मतदान हुआ है वहां पर मतगणना शुरू हो गई है। वहां से अब बहुत जल्दी आपके पास अपडेट्स आएंगी कि परिणाम क्या है या मतगणना कहां तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फेज आ चुका है इस सारे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का। मतगणना का वक्त शुरू हो गया है। मतगणना शुरू होने वाली है और बहुत संभव है कि हो भी चुकी हो कई सेंटर्स पर, क्योंकि कई जगहों पर मतदान खत्म हुए काफी वक्त हो चुका है। और थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में परिणाम भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से, उनके पास चलेंगे। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट है आपके पास? अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो 3 बजते ही यहां पर वोटिंग रोक दी गई है, खत्म कर दी गई है। लेकिन नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पोलिंग सेंटर से कुछ दूरी पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके तमाम सदस्यों को जो है वो जबरन डराया धमकाया गया, उन पर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया गया। उनके जो समर्थक थे वो वोट डालने नहीं पाए, लोग आ नहीं पाए। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, दूसरी तरफ पुलिस के लोग मौजूद हैं। इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि बैरिकेडिंग तोड़ करके ये आगे ना जाने पाएं। और जिधर काफ़ी संख्या में, मतलब कई सौ की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में अपनी हार मान ली है। हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, हार का बहानेबाजी करने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। क्या सबसे बड़ी शिकायत क्या इनकी? मोहम्मद मोइन, सबसे बड़ी शिकायत क्या इनकी? क्या आक्षेप लगा रही है? क्या आरोप क्या इनका?
देखिए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन व नारेबाजी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है उसने दबाव बनाया, दबाव डाला करके जो उनके पक्ष के समर्थक थे, उनके पक्ष के जो जिला पंचायत सदस्य थे, उनको दूसरे पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया गया। तमाम परिवार वालों को उठा लिया गया। तो प्रशासन की ज्यादती के चलते उनके अपने वोटर जो है वो टूट गए। उन्होंने जाकर दूसरे पक्ष में वोटिंग की या उन्हें यहाँ पर आने से रोका गया। तो कई तरीके के गंभीर आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि है नारेबाजी की जा रही है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात लगातार जो है वो खराब होते जा रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है, लेकिन हालात जो है वो धीरे धीरे कर बिगड़ते चले जा रहे हैं। और अंदर से क्या अपडेट है आपके पास? मतगणना शुरू हो गई है मोइन? नहीं, अभी जो है 3 बजे का वक्त था। 3 बजे लास्ट मोमेंट पे कुछ सदस्य जो थे, कुछ वोटर थे, वो अंदर गए थे। पहले उनका मतदान संपन्न होगा, उसके बाद वोटिंग शुरू की जाएगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जब सभी सदस्यों का मतदान पूरा हो जाएगा, जो सदस्य अंदर हैं, उसके बाद जो है वो काउंटिंग शुरू की जाएगी। चूंकि प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 84 सदस्य हैं, इसलिए वोटों की गिनती में थोड़ा सा समय लग सकता है, तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे के आसपास औपचारिक ठीक है, आप कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। ठीक है, और इसी बीच में बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। वहां पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। देहरादून से बड़ी अपडेट, दोपहर के 3 बजे का वक्त था इस बैठक के शुरू होने का, और इस वक्त हमारे पास बड़ी अपडेट आ रही है देहरादून से। विधायक दल की बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, और सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है अनिल बलूनी और पुष्कर धामी दोनों एक साथ पहुंचे इस बैठक में। अनिल बलूनी सांसद हैं और इस बैठक में उत्तराखंड के सांसद भी मौजूद रहेंगे। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, वो उनके साथ पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बड़ी अपडेट, दोपहर के 3 बजे का वक्त था इस बैठक के शुरू होने का, और इसी बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी है। तो कुछ ही क्षणों में बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी रहेंगे, सारे विधायक हैं और इसके अलावा सारे सांसद हैं उत्तराखंड के बीजेपी के। अनिल बलूनी उन्हीं में से एक हैं। पुष्कर धामी के साथ वो पहुंचे हैं इस बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, और किसी भी क्षण ये बैठक शुरू हो जाएगी। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, एक बैठक मार्च में हुई थी, उसने नाम तय किया तीरथ सिंह रावत का। अब एक फिर से बैठक हो रही है, इसमें एक और नाम तय होगा, और सबसे बड़ी संभावना पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने की। ये हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें थोड़ी देर पहले ही बताया। थोड़ी ही देर में ये विधायक दल तय कर देगा कि कौन है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी बैठक में उसके नाम पर मुहर लग जाएगी। पुष्कर सिंह धामी सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आया है अभी तक, और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। उनका नाम भी अचानक चर्चाओं में आ गया, उनके समर्थक भी उनके घर पहुंच गए, उनको बधाई देने लगे, मिठाइयां खिलाने का दौर चलने लगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आया। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव, इस बैठक से पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून से। प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, लेकिन चुनना है मुख्यमंत्री। और ये देखिए आप पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम लगभग तय, कहा जा रहा है कि ऊपर से उनका नाम आ चुका है, और अब उस पर मुहर लगना बाकी है बीजेपी के तमाम विधायकों की। केंद्रीय पर्यवेक्षक 2 पहुंचे हैं आज, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसद उत्तराखंड में बीजेपी के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री तय होगा इस बैठक में, जिसके नाम पर मुहर लगेगी, वही चेहरा होगा अगले चुनाव में। रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून से सीधा कनेक्ट हैं। रवि, क्या देख रहे हैं आप? बैठक शुरू हो गई, कौन कौन पहुंचा, सब कुछ बताइए, दिखाइए। राजन, देखिए कुछ ही वक्त बाकी है जिसमें बैठक शुरू हो जाएगी, और ऐसे में जो लगभग अब एक नाम जो है तय है, फाइनल माना जा रहा है, वो है
जो है जो विधायक हैं हरीश धामी का नाम जो है फाइनल माना जा रहा है और ऐसे में वो भी यहाँ पर पहुंच गए। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और ऐसे में अब मैं जो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ और तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब कुछ ही देर बाद कुछ ही क्षणों में विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। करीब करीब सभी यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ विधायकों के आने का सिलसिला भी अभी जारी है। तो ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में और पूरी देश की राजनीति में आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि एक बार फिर से 115 दिन बाद एक मुख्यमंत्री फिर से उत्तराखंड में बदला जाता है और ऐसे में जो नए नाम की बात आ रही है वो पुष्कर धामी जो है सामने वो नाम आ रहा है और ऐसे में अभी देखने वाली बात है कि आधिकारिक घोषणा होती है क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन जो पूरा माहौल है बीजेपी कार्यालय का वो माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के मौजूद है। काफी एक बड़ी है जो गेट से बाहर रोकी गई है क्योंकि अंदर प्रांगण में फिर भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। पूरा जमावड़ा यहाँ पर है और इंतजार उसी बात का है कि अब किसके हाथों में उत्तराखंड की कमान को दिया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लगातार जो है कई नाम सामने आ रहे थे और अब विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने वाली है। ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का कार्यालय है और इसी कार्यालय में अब कुछ ही देर बाद विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र तोमर को यहाँ पर बुलाया गया था और अब अभी एक अपडेट आपको दे दूं कि विधानमंडल दल की जो बैठक है वो अब शुरू हो गई है और बैठक शुरू हो गई है और बैठक जैसे ही अब शुरू हुई है तो अब कुछ ही वक्त बाद जो है एक अनाउंस हो जाएगा कि किसको अब उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस वक्त जो है जिसको कमान सौंपी जाएगी उनके पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी होगी क्योंकि अगर तीरथ सिंह रवि परंपरा रही है कि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वही अगले मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करते हैं। तो तीरथ सिंह रावत अंदर गए हैं, अंदर मौजूद हैं इस बैठक के। जी बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं तीरथ सिंह रावत अंदर मौजूद हैं, बैठक में मौजूद हैं और जिस तरह से अगर हम पिछली की बात करें तो उस वक्त भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही ये नाम जो है फाइनल किया था। आज भी यही माना जा रहा है कि यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है एक नाम को फाइनल करेंगे और उनकी यही बात होगी कि संवैधानिक संकट के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और अब जो है एक नई कमान प्रदेश में इनको सौंपी जा रही है और उनके पास अब जिम्मेदारी होगी तमाम। तो उसी को लेकर ये पूरा गहमा गहमी का माहौल है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन हाँ, जो लगातार एक बात सामने आई है, तमाम विधायकों से हमारी बात हुई, मंत्रियों से बात हुई, उस बीच एक बात जरूर आई है और बीजेपी के सत्ता पक्षीय विधायकों ने भी बात कही कि इस बीच अगर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं नाराज है और नाराज इस वजह से है कि इस इतने कम वक्त में लगातार अगर मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो जिन पर जो है तमाम जनता भी जवाब चाहती है। तो तमाम ये आप रवि बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे कितने विधायक हैं रवि, ऐसे कितने विधायक ऐसे कार्यकर्ता मिले जो कि ये बात कह रहे हैं आपके सामने कि जनता नाराज है इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बदलने से? ऐसे कितने विधायक मिले आपको वहां पर? राजेंद्र देखिए, बीजेपी के विधायक हैं खजान दास, राजपुर विधानसभा से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं गलतियां हमारी रही हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इन गलतियों की वजह से ही आज इस तरीके का माहौल उत्तराखंड में बना है। इस माहौल के पीछे की वजह वो खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 2 बार जो है अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी ने दी और एक ऐतिहासिक जीत 2017 के विधानसभा चुनाव में 57 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को लाया गया था। लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की सिचुएशन उत्तराखंड में बन रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिस तरीके से जो जनता जो समझ रही थी, जो सोच रही थी और एक चौमुखी विकास का जो खाका तैयार करने की बीजेपी ने जो बात की थी वो खाका तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में अब हालांकि अब देखिए क्योंकि बैठक चल रही है, बहुत सारी चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं कि एक नई कमान जो है सौंपी जाएगी और ये तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस जब जो बैठक का निर्णय है वो किस तरीके से आधिकारिक तौर पर एक निर्णय आएगा और किस जो कमान सौंपी जाएगी उसके पीछे जिस को अब मुखिया उत्तराखंड का बनाया जाएगा उस मुखिया बनाने के पीछे की स्वाभाविक है रवि। पुष्कर सिंह धामी, रवि घेंदुरा, पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी के साथ पहुंचे हैं। कैसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, क्या चेहरे के भाव थे, अनिल बलूनी की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, ये सब कुछ जो आपने नोटिस किया हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके की अब बातें हैं और एक आधिकारिक मोहर की कहीं ना कहीं जो इंतजार बाकी है उसके बीच जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ अगर हम बात करें तो अनिल बलूनी यहाँ पर पहुंचे
तो तमाम जो एक बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बयां करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं। और हालांकि जो है एक आधिकारिक घोषणा होनी है और उसी वजह से विधानमंडल दल की बैठक एक संसदीय प्रणाली है जिसमें तमाम विधायक अपनी बात रखते हैं और अपने सदन का नेता चुनते हैं, जो कि यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसी का इंतजार है। और जब यहाँ पर धामी पहुंचे थे तो उनके साथ भी, क्योंकि जब वो बीजापुर गेस्ट हाउस से निकले थे राजेंद्र, तो उसके बाद जो आप पर्यवेक्षकों के से वो मिलकर जो है वापस लौटे थे, जब वो बीजेपी कार्यालय की तरफ वो आए, तो इस तरीके का एक माहौल पूरी तरीके से बना है कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक इस नाम को हम फाइनल माने। लेकिन जो आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और जो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने खुद ही जो ये कहा था कि अब जो अगली कमान है वो तीरथ सिंह के हाथों में होगी। लेकिन इतना किसी को नहीं पता था कि इस बार जो बीजेपी का मुख्यमंत्री उस वक्त बनने जा रहा है वो अभी तक के पूरे इतिहास में उत्तराखंड में सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब जिसको ये कमान दी जाती है उन पर जो भरोसा जताया गया, जो विश्वास जताया गया, उसके पीछे की वजह क्या और किस तरीके से वो देखते हैं कि अगर इस चेहरे को अब मुख्यमंत्री बनाया जाता है ठीक 2022 के विधानसभा चुनाव और उसी प्रचंड को वापस आना है, 57 सीटें लानी है या उससे अधिक लानी है या उस तक अपने आप को मेंटेन करके रखना, तो ये एक बड़ी बात होगी कि बीजेपी के लिए कि क्यों किस तरीके से रवि पिछली बार जब बैठक हुई थी विधानमंडल दल की, विधायक दल की, और उसमें नाम पर मुहर लगी तीरथ सिंह रावत के, वो कितनी देर चली थी और उससे अंदाजा लग सकता है कि इस बार जो बैठक होगी उसमें कितना वक्त लग सकता है? जिसके भी नाम पर मोहर लगनी, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी या कोई और, पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। कितना वक्त लग सकता है इस बैठक में, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बैठक में तकरीबन कितना वक्त लगा था इन चर्चाओं में। रवि, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि करीब आधे घंटे में तमाम स्थिति, तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी और किसको नई कमान उत्तराखंड में दी जाएगी वो साफ हो जाएगी। क्योंकि पिछली बैठक की भी हम बात करें तो सीधे ही तौर पर जब विधानमंडल दल की बैठक शुरू हुई थी कुछ देर करीब आधे घंटे वो बैठक चली थी जितना मुझे याद है, और उसके बाद जो है उसके बाद ऐलान कर दिया गया था और तीरथ सिंह रावत का जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान किया था वो त्रिवेंद्र रावत ने किया था। तो आज भी ये बातें जो है सामने आएंगी कि आज भी कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत जो है नए जिस भी चेहरे की जो बात होगी वो चेहरा वो खुद घोषणा करेंगे, उसकी बात भी सामने रखेंगे अपने जो कल वो चीजें स्पष्ट की कि संवैधानिक संकट की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और वही चीज वो आज भी यहां पर दोहराएंगे विधानमंडल दल की बैठक के बाद। लेकिन जो एक नया चेहरा अब उत्तराखंड को मिलने जा रहा है जिसको लेकर जो है लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर बीजेपी में ये हो क्या रहा है कि बार बार इस तरीके की चीजें आ रही है। क्योंकि हमने सुबह से इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण था जब सल्ट उपचुनाव थे, सल्ट सीट पर अगर उपचुनाव हो जाता तो शायद आज इस तरीके का माहौल, इस तरीके की राजनीति देखने को उत्तराखंड में नहीं मिलती, इस तरीके का जो परिवर्तन है उसको नहीं करना पड़ता। लेकिन तब सल्ट उपचुनाव पर तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद फिर एक तरीके का संवैधानिक संकट पैदा हुआ, तमाम ये बातें चलती रही और उसी बीच अब ये तस्वीर भी साफ हुई कि अब मुख्यमंत्री को हटना होगा और अब विधायकों में से ही एक मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। अब रवि इस पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। रवि, इस पर भी चर्चा करनी आवश्यक है कि जो 3-4 नाम बहुत आगे चल रहे थे, मसलन सतपाल महाराज का, मसलन यशपाल आर्य का, मसलन धन सिंह रावत का, जब ये लोग बैठक में गए, बैठक में हिस्सा लेने के लिए अंदर जा रहे थे, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज आपने क्या पढ़ी, वहां पर क्या दिख रहा था आपको? क्योंकि लगातार जब कोई नाम आगे चलते हैं और किसी रेस में कोई नाम आगे होते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने आप में। तो तमाम जो यहाँ पर जैसे जैसे पहुँचते रहे उसे एक बार किसी न किसी एक बात का अंदेशा हो जाता है कि इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन वो तमाम लोग एक ठीक है, हम रवि केंदुला के पास चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी जुड़े हुए हैं, वो भी देहरादून में लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। अविनाश, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त कहां पे हैं? क्या आपके पास ताजा अपडेट है इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हूँ। एक बार आपको दृश्य दिखा, तो ऐसा कोई बना के रखे कि ठाकुर जाति से आते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अजय भट्ट जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नैनीताल से भी वर्तमान में सांसद है, उनके राजनीतिक सीट। उत्तराखंड में देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस है कनेक्शन में। हम एक बार फिर से रवि केंदुला के पास चलेंगे। रवि क्या इस वक्त ताजा अपडेट है? आप बता रहे थे तीनों की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, चाहे वो सतपाल आर्य हो, धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, यशपाल आर्य हो,
रवि, देखिए, क्योंकि तमाम जैसे ही यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसको देखते हुए क्योंकि तमाम कुछ नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे थे। अगर हम बात करें सतपाल महाराज की, बात करें धन सिंह रावत की, या बात करें अगर हम रितु खंडूड़ी की, इस तरीके के पुष्कर धामी, ये तमाम जो है नाम आगे चल रहे थे। और अब एक नाम पर आकर बात रुक गई है कि अब यूँ लग रहा है कि करीब करीब वो तय माना जाएगा। लेकिन तमाम की जो बॉडी लैंग्वेज की बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई नाम जो है रेस में आगे चलते हैं, तो क्योंकि बीजेपी के अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर एक तरीके का एक सिस्टम है। अगर पिछली दफ़ा अगर हम बात करें जब यहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन, तो उस बातें किसी के सामने नहीं थी कि तीरथ सिंह रावत को इस बार जो है कमान सौंपी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सामने निकल कर आती हैं और कुछ चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब तमाम लोगों के लिए अब उस क्षण का इंतजार है, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक चल रही है और ऐसे में तमाम लोग जो है यहाँ पर अब अभी मौजूद हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर भी तमाम जो लोग पहुँचे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर का भी एक नज़ारा है जहाँ पर तमाम लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये अटकलें थी, ये कयासबाजी लगाई जा रही थी, कितने नाम, वो चेहरे जो कि आगे चल रहे हैं, और ऐसे में अब एक नाम पर आकर बात अटक जाती है। और ऐसे में अब एक आधिकारिक घोषणा, एक फाइनल जो बात है, वो फाइनल बात क्या होगी, उसको लेकर सब इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर मैं मौसम की बात करूं तो यहाँ पर जो गर्मी हो रही है, उसी तरीके की गर्मी और उसी तरीके की जो राजनीति है, उसी तरीके की गर्मी जो है राजनीति में देखने को मिल रही है। क्योंकि 115 दिन बाद जब उस प्रचंड बहुमत की सरकार को मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है, तो जनता के बीच में आक्रोश होता है, कई सवाल होते हैं। और अब मुझे लगता है कि जब ये पूरे एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी किस तरीके से इन सब चीज़ों, इन सब जनता के सवालों को के जवाब देने जाएगी और किस तरीके इन सब बातों को आगे रखेगी। हालांकि जो हम लोग हैं ये समझ सकते हैं कि संवैधानिक संकट, लेकिन एक आम जनता है, उसके मन में, उसके जहन में एक सवाल जरूर है कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखती है कि 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री जो है बदल जाते हैं। तो ये वही माहौल है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई थी, आज उसी तरीके का माहौल। लेकिन हाँ, इतनी जरूर है कि यह कल्पना किसी ने नहीं की थी कि सिर्फ 115 दिन से ठीक पहले एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आएगा। और आज पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर है कि एक बार फिर से 115 दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। एक सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो एक संसदीय प्रणाली है जिसमें तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी बात को चुनेंगे, नेता आप प्रदेश का मुखिया होगा। और अगर हम बात और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर पहला नतीजा सामने आ रहा है और भाजपा की उम्मीदवार को जीत मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और उसके परिणाम आने शुरू हो गए। बदायूं से बड़ी खबर है, भाजपा उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली है, भाजपा को 28 वोट मिले और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। बदायूं में भाजपा को जीत मिल गई है, वर्षा यादव जो हैं उन्हें जीत मिली है। तो बदायूं में सपा को झटका लगा, क्योंकि ये वो जगह है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद रहे हैं और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं बचा पाई समाजवादी पार्टी और पहला नतीजा जो सामने आया है उसमें भाजपा को बढ़त मिल गई। वर्षा ने चुनाव जीता है, वर्षा यादव के पक्ष में पूरा मतदान गया, 28 वोट भाजपा को मिले हैं और पहला नतीजा जो सामने आया है उसने भाजपा की सीट बढ़ाकर 22 कर दी है। तो टैली अब देखिए आप, टैली में 23 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अदर्स का ये भी कोई बात नहीं। लेकिन बदायूं से भाजपा की वर्षा यादव ने जीत दर्ज की है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का यह पहला नतीजा सामने आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बदायूं में सपा को बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का पहला नतीजा बदायूं से सामने आया। यहां पर मतगणना पूरी हो गई है और इस मतगणना के परिणाम बीजेपी को खुशी देने वाले हैं। खाता खुल गया है, हालांकि निर्विरोध जो निर्वाचित हुए तो वो अलग थे, लेकिन मतदान के बाद भाजपा को 28 वोट बदायूं में मिले, सपा बहुत पीछे रह गई और बदायूं से पहला नतीजा सामने आया। वर्षा यादव जो भाजपा की प्रत्याशी थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो सपा को पहला झटका और अब टैली बदलनी शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो बीजेपी को 23 पर बढ़त है, समाजवादी पार्टी 1। हालांकि बदायूं में उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन झटका लगा।
और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। लगातार अब टैली बदलने लगी है। हाथरस में भी भाजपा की जीत हो गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हाथरस में भी भाजपा की सीमा उपाध्याय को 24 वोट मिले हैं। उन्होंने सीट पर कब्जा कर लिया है। तो हाथरस में भी झटका लगा है। रालोद प्रत्याशी शशि चौधरी को सिर्फ 11 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से आपको बता रहे हैं। हाथरस भी अब भाजपा के कब्जे में जा चुकी है। टैली बदल चुकी है। 23 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अभी एक सीट पर है। ये भी वो सीट है जहां पर निर्विरोध चुन लिया गया था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। अभी तक जो मतगणना हो रही है उसके नतीजे अगर आपके सामने रखें और जौनपुर से भी बड़ी खबर है। 45 वोट पाकर श्रीकला सिंह जीत गई हैं। धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी थी श्रीकला। तो यहां पर सभी मुख्य दलों को झटका लगा है। बड़ी खबर जौनपुर से है। 45 वोट पाकर श्रीकला सिंह जीत गई हैं। धनंजय सिंह की पत्नी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्रीकला। इन्होंने यहां पर चुनौती दी थी, तो न यहां पर भाजपा की दाल गली न सपा की दाल गली। श्रीकला सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने 45 वोट पाकर जौनपुर को जीत लिया है। जौनपुर की जिला अध्यक्ष बन गई हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, 45 वोट उन्हें मिले हैं। और जिस तरीके से जौनपुर में भाजपा की कोशिशें थी, यहां पर बागियों को मनाने की कोशिश भी की गई थी। बागी मुखर हो रहे थे, उनको समझाया गया था, लेकिन मामला फिर भी नहीं संभला और जौनपुर में 45 वोट पाकर निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला सिंह ने जीत दर्ज की है। और बदायूं से भरत हमारे साथ जुड़ गए। भरत, बड़ा दिलचस्प मुकाबला बदायूं का था। सपा का गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र। कैसे तस्वीर बदल गई यहां पर? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, मगर अंत में समाजवादी का किला ढह गया और बीजेपी की जीत हुई है। 28 वोट मिले हैं बीजेपी को और 23 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और यहाँ पर जीत वर्षा यादव की हुई है जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थी। बिल्कुल, शुक्रिया भरत जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीतापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी श्रद्धा सागर ने 56 मत हासिल किए, 34 मतों से जीती। आपको बता दें सपा प्रत्याशी 22 उनको मत मिले हैं। तो ये भी बड़ी खबर इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे हैं। और टैली बदल चुकी है। देखिए 26 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में चली गई हैं। सपा की अनीता राजवंशी को सिर्फ 22 वोट मिले हैं, यानी सीतापुर सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी श्रद्धा सागर ने कब्जा किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक और परिणाम सामने आ गए। हापुड़ से बड़ी खबर है। भाजपा की जीत यहां पर हुई है। भाजपा को 13 वोट मिले, सपा को केवल 6 वोट हासिल हो सके। 19 सदस्यों में से 13 ने भाजपा को वोट दिया। और हापुड़ से जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रेखा नागर को जीत मिली है। तो भाजपा का कैंडिडेट हापुड़ में जीत गया है। हापुड़ से भाजपा की रेखा नागर जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी थी और अब चुनाव जीतकर वो अध्यक्ष बन गई है। तो बड़ी खबर हापुड़ से है। हापुड़ में भाजपा की जीत हो गई है। भाजपा ने बड़ी बढ़त बनाई और रेखा नागर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए और हापुड़ में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। और देखिए एक और बड़ी खबर मैनपुरी से मिल रही है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी को झटका लगा है अपने ही गढ़ में, क्योंकि भाजपा ने सपा को पटखनी दे दी है। भाजपा ने सपा को 7 वोट से हरा दिया है। यानी यहां पर भी भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं। मैनपुरी में भाजपा को कुल 18 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 11 वोट मिले हैं, यानी 7 वोटों से सपा प्रत्याशी यहां पर हारे हैं। मैनपुरी से अब अर्चना भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये भाजपा की प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की है, यानी अपने ही घर में अब समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा है। और बड़ी खबर कुशीनगर से भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष का यहां पर भी फैसला आ गया है। भाजपा की सावित्री जायसवाल को जीत मिली है। सावित्री जायसवाल को
46 मत मिले। सपा काफी पीछे रह गई, केवल 15 वोट हासिल हो सके सपा प्रत्याशी को। और कुशीनगर में भी भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। बीजेपी की सावित्री जायसवाल जीत दर्ज कर चुकी हैं। सावित्री जायसवाल को 46 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी केवल 15 पर ही सिमट कर रह गए। तो कुशीनगर में भी भाजपा प्रत्याशी को जीत मिल गई है। लगातार टैली बदल रही है और बीजेपी की जीत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कुशीनगर में भाजपा की सावित्री जायसवाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर चुकी हैं। लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। सावित्री जायसवाल को 46 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी 15 पर ही रह गए। तो कुशीनगर में भी भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है और एक लंबे अंतर से यह जीत मिली है। कुशीनगर में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा की सावित्री जायसवाल 46 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। और एक और बड़ी खबर मथुरा से, जहां भाजपा ने रालोद को हरा दिया है। भाजपा के किशन सिंह चौधरी यहां पर जीते हैं। मथुरा में किशन सिंह को 22 वोट मिले हैं। रालोद के राजेंद्र सिंह सिकरवार को सिर्फ 11 वोट मिले। मथुरा से भाजपा के किशन चौधरी अब जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए टैली बदल चुकी है। 31 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी अगर निर्विरोध जीती हुई सीट को छोड़ दें तो किसी भी सीट पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, जबकि अन्य के खाते में एक सीट जरूर गई है। मथुरा की बात करें तो यहां पर भी भाजपा ने रालोद को पटनी दे दी है और भाजपा के प्रत्याशी ने मथुरा सीट पर भी कब्जा कर लिया है, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। मथुरा में भाजपा के प्रत्याशी भाजपा के किशन सिंह चौधरी यहां से जीते हैं। तो लगातार ये जो टैली बदल रही है इसको आप देख सकते हैं। 31 सीटों पर अब भाजपा ने कब्जा कर लिया है, जबकि समाजवादी पार्टी जो कि निर्विरोध यहां पर एक कैंडिडेट जीते थे, सिर्फ एक सीट पर ही अभी तक कब्जा कर पाई है, जबकि अन्य के खाते में एक सीट। और इस बीच अमेठी से बड़ी खबर है। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देशन में अमेठी में भाजपा को बड़ी जीत मिली। 31 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के राजेश अग्रहरी। सपा की शीलम सिंह को केवल 4 वोट मिले और एक मत यहां पर अनवैलिड हो गया। अमेठी में भाजपा में खुशी की लहर है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 1 और निर्दलीय 1।